एमआईडीसी में मूल रूप से लघु और मझोले उद्योग स्थापित होकर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, परंतु यहाँ चंद्रपुर मुख्यालय की एमआईडीसी पर कई दशकों से एक ही व्यक्ति का राज चल रहा है। मधुसूदन रुमटा नामक व्यक्ति कई वर्षों से एमआईडीसी के अध्यक्ष पद पर विराजमान है और रुमटा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से बेधड़क यहाँ गैर कानूनी कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। एमआईडीसी के नाम पर बिना किसी अनुमति के यहाँ होटल और लॉजिंग चल रहे हैं, जिसमें कई तरह के गैर कानूनी और आपत्तिजनक करतूतें होने की चर्चा आम है। एमआईडीसी में मुख्य रूप से केवल लघु और मझोले उद्योग चलाने के लिए सरकार उद्योजक को भूखंड आवंटित करती है। राज्य सरकार से कई तथाकथित उद्योजकों ने अपने नाम पर भूखंड तो आवंटित किया है, परंतु अपने भूखंड को या तो किसी और को किराए पर दे दिया या जिस उद्योग के लिए आवंटन हुआ है वैसे कोई लघु या मध्यम उद्योग शुरू करने के बजाय अलग ही कारोबार किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका एमआईडीसी एसओ के अध्यक्ष मधुसूदन रुमटा की है। वर्तमान में एमआईडीसी परिसर में उद्योग कम रेस्टोरेंट, होटल और लॉजिंग की संख्या अधिक है। एमआईडीसी क्षेत्र का पूरा परिसर इन सभी से भरा हुआ है। इनमें कई ऐसे जो पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि इन होटलों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, बावजूद इसके प्रशासन और फूड एंड ड्रग्स विभाग को एक नजर डालने की फुर्सत नहीं। कमाने के लिए ये भोली भाली जनता के सेहत से सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ तो अवैध रूप से खाद्य पदार्थों की बिक्री में लगे हैं और कुछ उससे भी आगे इस धंधे की आड़ में अवैध कारोबार कर रहे हैं। एमआईडीसी में जगह जगह खुल गए हैं गैर कानूनी होटल, फॉरेस्ट और विक्टोरी लॉजिंग एंड रेस्टोरेंट जैसे व्यापार। न तो इसके पास एमआईडीसी विभाग और न ही फूड एंड ड्रग्स विभाग का किसी प्रकार की अनुमति है। प्रशासन को इसकी पूरी भनक है, फिर भी काम जोरों पर है। आज पूरे देश भर में ओयो होटल और लॉजिंग की भरमार है, जहां 18 वर्ष से कम आयु के जोड़ों को प्रवेश की बंदी है, परंतु यहां लॉजिंग में रोजाना कुछ घंटों को नाबालिग जोड़ों को प्रवेश दिया जाता है। यह जोड़े कमरों में क्या रंगरेलियां मनाते हैं, यह जगजाहिर है। ऐसे घिनौने काम यहां चलने की आशंका के बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एमआईडीसी परिसर में ही होटल फॉरेस्टा को 15 फरवरी 2024 को नोटिस थमाया गया था, फिर भी यह होटल अवैध तरीके से चल रहा है। किसके आशीर्वाद से चल रहा है, इसकी जानकारी मधुसूदन ही दे सकते हैं। और होटल विक्टोरी के बारे में पूछने पर एमआईडीसी सहायक अभियंता एरावार ने कहा है कि उन्होंने संबंधित होटल के संचालक को हाल ही में नोटिस थमाया है, लेकिन सवाल है कि 1 साल बीत जाने पर भी होटल फॉरेस्ट बेखौफ होकर कारोबार कैसे किया जा रहा है। तो होटल विक्टोरी को नोटिस देकर अभियंता अपना पाला झटकते हुए साफ नजर आ रहे हैं। चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्लॉट क्रमांक P8 आणि P10 या भूखंडांवर अवैधरित्या व्यावसायिक वापर करण्यात येतो अशी तक्रार प्राप्त झाली। या प्रकरणाची चौकशी आम्ही आमच्याकडे उपलब्ध रेकॉर्डनुसार आम्ही तपासून घेतोय आणि यामध्ये कुठली जर अनियमितता आढळून आली त्यानुसार महामंडळाच्या प्रिस्क्राईब कारवाईनुसार आम्ही ती कारवाई करू आणि यामध्ये इंडस्ट्रियल असोसिएशनला हा प्लॉट आवंटित करण्यात आलेला आहे। त्यांना याबाबत आम्ही सूचना देऊ आणि नोटिसेस देऊन पुढील कारवाई करता येईल। इसी को लेकर संजीवनी पर्यावरण के अध्यक्ष ने एमआईडीसी के अध्यक्ष मधुसूदन रुमटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि होटल फॉरेस्ट और होटल विक्टोरी को किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई और तो और प्रशासन द्वारा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल ने संगठन के लिए कार्यालय भवन बनाया है, लेकिन कार्यालय में अवैध तरीके से होटल और लॉजिंग चलाई जा रही है, जिसके विरोध में अध्यक्ष मधुसूदन रुमटा पर सरकार के अधिनियम के उल्लंघन करने पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। सब दृश्य साफ दिखने पर भी इस मांग को आज हफ्तों हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में प्रशासन आंख मूंदे बैठा है, मानो कोई राजकीय आशीर्वाद से इस मामले में दबाव बनाकर रुमटा को बचाने का प्रयास कर रहा हो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए तंशिल पठान, चंद्रपुर।